हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे वर्ग और आयत। यह आपका 8वां चैप्टर 6ठी क्लास के गणित प्रकाश की जो नई बुक है उसका। इसके हम 2 वीडियो अब तक बना चुके हैं जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पीछे के 1 से लेकर 7 तक सारे चैप्टर हमने सोल्व कर रखे हैं। जो भी आपको ज़रूरत है प्लेलिस्ट में जाके उनको देख के समझ सकते हैं। अब वर्ग और आयत इस 8वें चैप्टर में आइए कुछ मूल आकृतियाँ देखें जिनकी सीमा सरल रेखाओं से बनी है। जैसे ये मूल आकृति सरल सीमा किससे बनी है? सरल रेखाओं से। सबकी सीमाएं क्या बनी है? सरल रेखाओं से बनी है। तो इसमें 4 तो आपके क्या बने? वर्ग बने। जैसे आपको पता है ये 1 2 3 4 वर्ग हैं और ये आपकी क्या है? आयत है। इनसे हम पहले से ही परिचित हैं। चलिए फिर भी इनकी बात करते हैं। ये आकृतियाँ कैसी हैं? हाँ, ये हमारे परिचित वर्ग और आयत हैं, परंतु इन्हें वर्ग या आयत क्या बनाता है? ऐसी क्या बात है कि जैसे ये आपके वर्ग हैं चारों और ये आपकी क्या है? आयत है। ऐसा क्या है? माना आयत ABCD है। ये आपकी आयत ABC और D ऐसे। बिंदु ABC और D ये आपकी क्या है? शीर्ष बिंदु है। ये आपके क्या हैं? शीर्ष बिंदु ABCD। फिर रेखाएं AB BC CD और DA ये इसकी हो जाएंगे आयत की भुजाएं हैं। उसके बाद ये कोण A, ये कोण B, ये कोण C और ये आपका क्या है? कोण D है। नीली जो भुजाएं हैं, जैसे ये नीली भुजाएं दोनों AB और DC, AB और DC या CD, नीली भुजाएं AB और CD इसकी सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख यानी कि एक दूसरे के आमने सामने हैं कहलाती हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के सम्मुख स्थित हैं। ऐसे ही AD और BC ये भी क्या आपकी सम्मुख भुजाएं हैं। इसी प्रकार AD और BC सम्मुख भुजाओं का दूसरा युग्म है। याद कीजिए एक आयत में क्या होता है? सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। R1 फॉर रेक्टेंगल। मैं जैसे बना देता हूँ यहाँ पे एक बार दोबारा से बना देते हैं। जैसे कुछ इस ढंग से आपकी क्या है? मान लीजिए ये आयत है। ये इसके नाम भी इसी के हिसाब से रख देता हूँ मैं, A B C और D। तो पहली बात तो क्या इसके अंदर सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती है, यानी AD और BC की लंबाई समान। ऐसे ही AB और CD की लंबाई भी क्या होती है? समान होती है। दूसरा जो नियम है क्या हो? सभी कोण 90 डिग्री के। ये कोण 90 डिग्री का, B C D चारों कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। जैसा कि आयतों के संदर्भ में किया है, वर्ग के लिए भी कोणों और भुजाओं को उसी प्रकार परिभाषित किया गया है। वर्ग के अंदर भी क्या होगी? ये आकृति आपकी जैसे सपोज कीजिए किसकी है? वर्ग की है। A B C D। तो इसमें 4 तो शीर्ष हो गए हैं। शीर्ष A है, B है, C है और D है। भुजाएं आपकी हो जाएंगी AB BC CD और DA। और ये आपके कोण हो जाएंगे ABC और D। 4 कोण है इसके अंदर। तो इसमें क्या आपका सभी भुजाएं समान होती हैं। आयत के अंदर तो क्या सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, लेकिन वर्ग में सभी भुजाएं समान और सभी कोण क्या होते हैं? आपके 90 डिग्री के होते हैं। आकृति 8.4 जो आपने पीछे बनाई थी, ये आपकी आकृति ये वाली, इसी को मैंने यहाँ दोबारा बना रखा है। ये 8.4 ही एक किस्म से वही आकृति है। यहाँ लिख देता हूँ जरूरत पड़ेगी तो। 8.4 में आयत को देखिए, इसका नाम ABCD दिया गया है। इस आयत को नामित करने के और भी तरीके हैं, जैसे BCDA CDAB DABC ADCB DCBA CBAD और BADC, यानी सारे नाम हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं? आपने सपोज कीजिए शुरू किया किससे? मान लीजिए आपने A से शुरू किया। A से शुरू करने इसका नाम क्या हो सकता है? ABCD ABCD। करना क्या होता है? जैसे A से शुरू किया तो ऐसे पढ़ते जाएंगे, ऐसे एक चक्कर में पढ़ते जाएंगे ऐसे। कोई भी अगर यूँ पढ़ने लग जाए ना A B और फिर DC बोले फिर गलत हो जाएगा। यानी कि बारी बारी से पढ़ेंगे ABCD। और दूसरा नाम देना चाहें, मान लें आपने B से शुरू किया तो क्या नाम हो जाएगा? BC फिर D और फिर A। अगर आप C से शुरू करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? CD A और B हो जाएगा।
अगर आप डी से शुरू करें तो नाम क्या हो जाएगा, डी से शुरू करके DABC, DABC। यानी करना क्या है, ऐसे सर्कल घुमाना आपने, ऐसे ऐसे पूरे चक्कर को पूरा करना है। ऐसे नहीं कर सकते AB और DC बोलते हैं, ऐसे नहीं करें, गलत हो जाएगा। ऐसे बोलेंगे AB फिर C फिर D, ठीक है। हाँ, जैसे हमने ABCD ऐसे पढ़ा था, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ADCB ऐसे भी कर सकते हैं। अब की बार हमने ऐसे घुमा दिया, तो इसका और नाम क्या हो सकता है, देखिए A से स्टार्ट करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा, A के बाद D फिर C और फिर ये हो सकता है। अगर A के बाद आप D से शुरू करना चाहें, D से, D के बाद क्या जाएगा आपका CBA। अगर आप C से शुरू करें क्या हो जाएगा, CBA और D। अगर आप B से शुरू करें तो नाम क्या हो जाएगा, BADC। यानी कि एक चक्कर के अंदर जो है ना, ऐसे घुमा के, या तो ऐसे घुमाइए ऐसे करके, या फिर ऐसे घुमाइए, शुरू किसी बिंदु से कर सकते हैं आप। ये इनके नाम होंगे, मेरे ख्याल से क्लियर है बातें नाम रखने वाली। तो क्या एक आयत का नाम उसके कोनों के लेवलों के किसी भी संयोजन का है, किसी भी संयोजन का नहीं हो सकता भी। आप उनको एक चक्र में पढ़ेंगे, करके रखा जा सकता नहीं। उदाहरण के लिए ABDC, अगर इसी में आप करेंगे ना AB फिर DC, ये गलत हो जाएगा भी। ABDC ऐसे नहीं, गलत होगा, ऐसे नहीं कर सकते आप। कोई चाहे मैं कर दूं इसको DCAB, अब भी गलत हो जाएगा। DCAB है, अगर D से शुरू करोगे तो DCBA कर सकते हैं, ये तो सही होगा, लेकिन DCAB करेंगे फिर गलत हो जाएगा आपका। ABDC या ACBD से नामित नामकरण नहीं किया जा सकता। क्या आप देख सकते हैं कि कौन से नाम मान्य हैं और कौन से मान्य नहीं है, बता दिया मैंने आपको। एक वैध नाम में आयत के कोनों का क्रम किसी भी कोने से, यानी कहीं से भी शुरू कर दीजिए आप, आयत के चारों ओर एक ही दिशा में घूमता भी एक ही दिशा में घुमाएंगे। अब इनमें देखिए, इसमें से कौन सा नाम चित्र में दिखाए गए वर्ग के लिए मान्य नहीं है, PQSR, PQS तो वहाँ गया, ये तो गलत हो गया, शुरू वाला यही गलत हो गया, ये आपका गलत है, ये गलत है, नहीं हो सकता ऐसे। दूसरा क्या है, SPQR, SPQR, एक ही दिशा में घूम रहे हैं भी इसको, ये ठीक है आपका, ये ठीक हो जाएगा। R अगला क्या आपका, RSPQ, RSPQ, ये भी ठीक है, एक ही दिशा में चल रहा है, तो ये भी आपका सही है। फिर आपका QRSP, QRSP, ये भी एक ही दिशा में घूम रहा है, तो ये भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे जो है घुमाए गए वर्ग और आयत। यहाँ चित्र में एक वर्गाकार आयत का टुकड़ा दिया गया है, जैसे ये दे रखा है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हैं और सभी कोण 90 डिग्री के बराबर हैं। इसे चित्र में दिखाए अनुसार घुमाया गया है। क्या अब भी एक वजह से इसको उठा के ऐसे घुमा दिया, भी ऐसे था ना, इसको ऐसे घुमा दिया तो अब भी वर्ग रहेगा क्या, हाँ अब भी वर्ग रहेगा। क्यों, क्योंकि चारों भुजाएं क्या है, समान है, और चारों कोण क्या है इसके 90 डिग्री के, अब भी सेम रहेगा। आइए जांचें कि क्या यह अभी भी वर्ग के गुणों को संतुष्ट करता है। क्या अब भी इसकी भुजाएं बराबर हैं, हाँ बराबर हैं। क्या अब भी सभी कोणों की माप 90 डिग्री, हाँ, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है, वर्ग है। घुमा देंगे तो वर्ग को घुमाने पर इसकी भुजाओं की लंबाई तथा कोणों के माप नहीं बदलते, ना तो भुजाओं की लंबाई बदलती ना कोणों के माप बदलते, इसलिए यह घुमाई गई आकृति वर्ग के दोनों गुणों को संतुष्ट करती है, अतः यह अब भी एक वर्ग है। इसी तरह के आधार पर एक घुमाया गया आयत भी, जैसे घुमा दिया, बी क्या रहेगा, आयत रहेगा। क्यों, सम्मुख भुजाएं ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। फिर ये दोनों भुजाएं सम्मुख आपस में क्या है, बराबर हैं, और प्रत्येक कोण इसका भी क्या है, 90 डिग्री का है, इसलिए भी क्या रहेगी, आपकी आयत रहेगी। यानी कि वर्ग को अगर और आयत को अगर आप घुमा देंगे तो ऐसा नहीं घुमाने के बाद कुछ और आकृति बन जाए, वर्ग आपका वर्ग ही रहेगा और आयत आपकी आयत ही रहेगी। इन्हीं के ऊपर आधारित ये क्वेश्चन है कुछ, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।